और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा बिहार से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीधे लगाइए डीजीपी कार्यालय में फोन और वहां संपर्क करेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस द्वारा ये सूचना जारी की गई है, फोन नंबर जारी किया गया है कि आप अपनी समस्याओं की जानकारी एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उस पर दे सकते हैं, जिससे जो भी आपकी समस्या होगी वो पुलिस द्वारा सुनी जाएगी। और ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की जो छवि बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार की बनी हुई है उसको लेकर ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं माना जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो हेड एसके राजीव जी जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, क्या जानकारी है? ये एकाएक डीजीपी कार्यालय में फोन लगाइए और वहां तुरंत आपकी समस्याएं सुनी जाएगी, इस तरीके का निर्देश जो है जारी किया गया, क्या जानकारी मिल रही है राजीव जी? नहीं, देखिए जयंती, दरअसल में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय सरकार की तरफ से लगातार नीतीश कुमार जहां भी जा रहे थे तो वो जनता को संबोधित करते हुए यह कह रहे थे कि पुलिस के संदर्भ में जो आपकी शिकायतें हैं उसका समाधान जो है वो आने वाली सरकार जो है वो करेगी। और उसी दिशा में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि ये शिकायतें अक्सर आती थी कि 112 नंबर पे आप फोन लगाइए, पुलिस तुरंत नहीं पहुंचती है, थाने को फोन कीजिए, पुलिस तुरंत नहीं पहुंचती है, और इस वजह से जो आपराधिक घटनाएं थी उसमें लगातार इजाफा भी हो रहा था। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अब सीधे तौर पर डीजीपी को आदेश दिया गया और डीजीपी कार्यालय ने 2 फोन नंबर जो है वो आम जनता के लिए जारी किए हैं। 2 फोन नंबर भी जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि 9031829339 और दूसरा नंबर है 9031829340। इस पर फोन करके सीधे डीजीपी कोषांग से जो है कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है और वहां जाकर के अपनी समस्याओं की जानकारी जो है वो दे सकता है। विधिवत इस हेल्पलाइन के जरिए जो है वो कानून व्यवस्था, पुलिस से जुड़ी शिकायतें, अगर पुलिस आपको टॉर्चर कर रही है, पुलिस आपसे जबरन उगाही कर रही है तो उससे जुड़ी शिकायतें भी आप कर सकते हैं, या फिर स्थानीय स्तर पर जो आपको कोई समस्या हो रही है और पुलिस आपको मदद नहीं कर रही है तो आप सीधे इस दोनों नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकती हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करा सकती हैं। और उसके बाद पुलिस मुख्यालय जो है वो फिर लोकल थाने को या फिर लोकल जो वहाँ के एसपी हैं उनको सीधे पुलिस मुख्यालय से फोन जाएगा और आपके जो भी जनता अपना मैसेज वहां छोड़ेगी उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो आप कह सकती हैं जयंती की आम जनता से जुड़ी हुई है एक बहुत ही बड़ी खबर है बिहार के लिए कि चाहे वो आम हो या खास हो, अगर पुलिस से उनकी शिकायतें हैं या फिर पुलिस उनके समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में आप सीधे डीजीपी हेडक्वार्टर को फोन कीजिए और वहां से तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। तो आप यह कह सकते हैं जयंती कि कहीं ना कहीं से जो लगातार सुशासन की सरकार होने का दावा नीतीश या फिर एनडीए जो करती रही है उसकी दिशा में यह एक और बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और अब कोई भी जो आम व्यक्ति हो या फिर खास व्यक्ति हो वो सीधे तौर पर डीजीपी हेडक्वार्टर में अपनी शिकायतें करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। राजीव जी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जिनका जिक्र किया नीतीश कुमार ने, जिसमें उन्होंने कहा कि नर्सिंग सहायता की सुविधा दी जा सकती है, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा जो है वो दी जाएगी, ब्लड प्रेशर जांच, ईसीजी जांच, फिजियोथेरेपी, आपातकालीन स्थिति। तो सरकार कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाह रही है, संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो या बुजुर्ग हो या किसी को भी आपात स्थिति में किसी जरूरत की आवश्यकता है या किसी हेल्प की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो वो बेखौफ होकर सीधा पुलिस से संपर्क कर सकता है। राजीव जी, नहीं, देखिए दरअसल में जो आप जो बता रही हैं ना ये कि नर्सिंग की सहायता की सुविधा, घर पर पैथोलॉजी, ये एक दूसरी खबर है जो मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से जाकर के ट्वीट किया और उन्होंने यह कहा है कि 2025 से 2030 के लिए जो सरकार बनी है बिहार में तो ये विकासशील से विकसित प्रदेश की सूची में अब जो है वो खुद को शामिल करा रही है और 7 निश्चय जो पार्ट 3 है उसके तहत इस स्कीम को लागू किया गया है, जिसके तहत की नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा, ब्लड प्रेशर जांच और सीआर जांच की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा और आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सीय सहायता। तो ये मुख्यमंत्री ने एक अलग ट्वीट किया है और जो पुलिस की खबर है वो एक अलग खबर है। वो है सीधे तौर पर अब आप अपनी शिकायतें जो हैं जो आप पुलिस के पास करती थी और वो पुलिस आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती थी तो अब आप सीधे डीजीपी हेडक्वार्टर में फोन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने दूसरा जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने यह कहा है कि भाई 7 निश्चय जो कि सरकार का एक बड़ा टारगेट है तो 7 निश्चय पार्ट 3
उसको किसी भी कीमत पे सरकार जो है वो 2025 से लेकर के 30 के बीच में जो सरकार एनडीए की 5 साल है अभी, इसमें उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रही है। और इसी के तहत सरकार ने ये तमाम तरह की सुविधाएं दी है और उसके लिए भी टोल फ्री नंबर जो है विधिवत जारी किया गया है। इस पर की जाकर के आप अपनी शिकायतें, स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें जो है वो आप वहां पर अपना आप शिकायती वहां पर दर्ज करा सकती हैं और उसके बाद जो है सो फिर उस पर तुरंत जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित जो एक्शन है वो तुरंत उस पर लिया जाएगा। तो आप कह सकती हैं कि आज 2 बड़ा आदेश जो है वो राज्य सरकार की तरफ से निकाला गया है और दोनों आदेश जो है वो सीधे तौर पर बिहार की आम जनता, जो बिहार की 14 करोड़ जो आबादी है, उससे सीधे तौर पर यह जुड़ी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरे मुद्दे पर। तो जैसा राजीव जी ने जानकारी दी कि फिलहाल सरकार जो है वो हर तरीके से जनता के लिए तत्पर नजर आ रही है, चाहे फिर वो सुविधाओं के मामले में हो या फिर सुरक्षा के मामले में हो। जो आदेश जारी किए गए हैं वो दोनों ही पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि कुछ समय पहले ही जो सरकार बनी है वो अब तमाम वो वादे जो किए गए थे चुनाव में उनको पूरा करती हुई दिखाई दे रही है।